अपामार्ग एक बहुत ही साधारण पौधा है। बारिश की शुरुआती मौसम से ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगते हैं। आपने अपने घर के आसपास जंगल, झाड़ या अन्य स्थानों पर अपामार्ग का पौधा को देखा होगा, लेकिन इसे नाम से ही नहीं जानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण प्राय लोग इस पौधे को बेकार ही समझा करते हैं। इसलिए यह भी नहीं जानते हैं कि अपामार्ग के फायदे क्या क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अपामार्ग एक बहुत ही गुणी औषधि है, जिसका वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपामार्ग के उपयोग से कई विकारों को ठीक किया जाता है। दांतों के रोग, पाचन तंत्र विकार, आधाशिशी यानी कि माइग्रेन, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपामार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपामार्ग का पौधा हर जगह मिल जाता है और जानकारी होने से आप कई रोगों में इसका लाभ ले सकते हैं। अपामार्ग क्या है? अपामार्ग एक जड़ी बूटी है। इसके फूल छोटे छोटे, कुछ लाल, हरे या बैंगनी रंग के कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं और स्वाद में कुछ तीखे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे होते हैं और सफेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं कुछ नुकीले से होते हैं। अपामार्ग की दो प्रजातियां होती है, सफेद अपामार्ग और लाल अपामार्ग, जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। अपामार्ग की मंजरियां पत्तों के डंठलों के बीच से निकलती है। ये लंबी, कर्कश, कटीली होती है। इनमें ही सूक्ष्म और कांटे युक्त बीज होते हैं। लाल अपामार्ग की डंडियां तथा मंजरियां कुछ लाल रंग की तथा पत्तों पर लाल लाल सूक्ष्म दाग होते हैं। अनेक भाषाओं में अपामार्ग के नाम। अपामार्ग का वानस्पतिक नाम एकराइंथिस एस्पेरा है, लेकिन इसके अन्य भी नाम है। सफेद अपामार्ग के नाम संस्कृत में अपामार्ग, शिखरी, अधशल्य, मयूरक, मरकटी, दूरग्रहा और खड़मंजरी है। हिंदी में चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा और चिचड़ा। गुजराती में अगेड़ो। इंग्लिश में वासरमैन्स प्लांट। लाल अपामार्ग साइथुला प्रोस्टेटा। हिंदी में लाल चिरचिटा, लाल चिचिड़ा। संस्कृत में रक्तापामार्ग, रुंतफल, वसीर, मरकट पिपली और कपी पिपली है। इंग्लिश में पर्पल प्रिंसेस। अपामार्ग के फायदे। दांत के दर्द में अपामार्ग के फायदे। अपामार्ग के 2 से 3 पत्तों के रस में रुई को डुबोकर फोया बना ले। इसे दांतों में लगाने से दांत का दर्द ठीक होता है। अपामार्ग की ताजी जड़ से रोजाना दातुन करने से दांत के दर्द तो ठीक होते ही, साथ ही दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से बदबू आने की परेशानी भी ठीक होती है। इसे दांत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। चर्म रोग में अपामार्ग के औषधीय गुण से फायदा। चर्म रोग में अपामार्ग यानी कि लटजीरा से औषधीय गुण से लाभ मिलता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से फोड़े, फुंसी आदि चर्म और गांठ के रोग ठीक होते हैं। मुंह के छाले में अपामार्ग के फायदे। मुंह में छाले होने पर अपामार्ग के फायदेमंद होता है। इसके लिए अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करें। इससे मुंह के छाले की परेशानी ठीक होती है। भूख अधिक लगने की समस्या में लाभ। बहुत ही अधिक भूख लगने की बीमारी को भस्मक रोग कहते हैं। इसके उपचार के लिए अपामार्ग के बीजों के 3 ग्राम चूर्ण में दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे अत्यधिक भूख लगने की समस्या ठीक होती है। अपामार्ग के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बना ले। इससे खाने से अधिक भूख लगने की समस्या ठीक होती है। चोट लगने, कटने पर अपामार्ग के औषधीय गुण। अपामार्ग के 2 से 3 पत्तों को हाथ से मसल कर रस निकाल लें। इस रस को काटने या छीलने वाले स्थान पर
लगाए, इससे खून बहना रुक जाता है। अपामार्ग की जड़ को तिल के तेल में पकाकर छान ले, इसे कटने या छिलने वाले जगहों पर लगाए, इससे आराम मिलता है। पथरी की बीमारी में फायदेमंद अपामार्ग। अपामार्ग की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में पीस ले, इसे धोकर पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके शरीर से बाहर निकाल देती है। किडनी में दर्द के लिए यह औषधि बहुत काम करती है। ल्यूकोरिया में अपामार्ग के सेवन से लाभ। आयुर्वेदिक चिकित्सक ल्यूकोरिया का इलाज करने के लिए अपामार्ग का प्रमुख इस्तेमाल करते हैं। अपामार्ग के पंचांग के रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से ल्यूकोरिया ठीक होता है। आधा सीसी माइग्रेन में फायदेमंद अपामार्ग। अपामार्ग के बीजों के चूर्णों को केवल सूंघने से आधा सीसी में आराम मिलता है। इसको सूंघने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है। बहरापन की समस्या में अपामार्ग के लाभ। अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालें, इसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब तेल केवल रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल को गुनगुना करके रोज 2 से 3 बूंद कान में डालें, इससे बहरेपन की समस्या का इलाज होता है। इससे कान में मवाद बहना रुक जाता है। अपामार्ग के उपयोगी भाग। ज्यादातर अपामार्ग का पंचांग उपयोग में लिया जाता है। रस 10 से 20 मिली, जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, बीज 3 ग्राम और क्षार 1 से 2 ग्राम। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।